नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सालाबाद केसरी पर। दिनांक आज 20 जून 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजादपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही पड़ों पर खरीदारी करने उमड़ रही खरीदारों की भीड़ स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आज टॉप क्वालिटी आलू में 50 से 60 रुपए का सुधार है। एवरेज क्वालिटी के आलू में 20 से 30 रुपए का सुधार है और वहीं हल्के आलू जो फड़ों पर रखे हुए हैं उनका भी उठान होने से आज उनमें भी 10 से 20 रुपए की तेजी जो है दर्ज की जा रही है। इससे आप लोगों को रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मारना एक और हमें जहां मोटिवेट प्रदान कर रहा है देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से आप लोगों को अपडेट करने का, तो वहीं मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के लिए ये काल का गाल भी जो है साबित हो रही है। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी कहने के लिए तो बहुत शब्द हैं। वीडियो कितनी भी लंबी बना लो, 1 घंटे की बना लो, 2 घंटे की बना लो, लेकिन यदि हम दिल्ली की मंडी की परिस्थितियों को स्थितियों को देखते हैं तो यहां पर हमें महसूस होता है कि हमारे किसान साथियों के लिए, क्योंकि किसान भोले भाले होते हैं और उन्हें कैसे भी किसी भी एंगल से मोड़कर बहकाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है, भयभीत किया जा सकता है, उनसे सस्ती दरों पर आलू हटाया जा सकता है। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में जब हम देखते हैं तो 110 120 गाड़ियों की आमदनी होती है और हमें यह बताया जाता है, जब आप लोग वीडियो देखते हो आड़तों पर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबरों की, तो गाड़ियों की संख्या इतनी है और गाड़ी जितनी कम भेजोगे उतने दाम बढ़ेंगे। अब आप लोगों को फड़ों पर 10-10, 15-15 हजार कट्टों के फड़ पर बैलेंस दिखा दिया जाता है, बताया जाता है कि इतना तो फड़ों पर बैलेंस बना हुआ है, इतनी गाड़ियां आ रही हैं और आलू के दाम कैसे बढ़े। यानी कि गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है आजादपुर मंडी में। वहीं किसान कोल्ड पर जाते हैं तो कोल्ड पर निकासी बहुत कम चल रही है, अभी तो कोई निकासी नहीं है। अब किसान भोली वाली कौम होती है, दुविधा में पड़ जाती है कि गाड़ियों की संख्या तो मंडी में ज्यादा है और फड़ों पर कट्टे भी बैलेंस ज्यादा है। हमने वीडियो देखी है और ये कह रहे हैं कि निकासी कम है। अब किसान बड़े परेशान होते हैं, किसान इनके चौकस को नहीं समझ पाते हैं। आड़तिया जितना आलू सस्ती दरों पर बेच लेंगे उतना ही उनका कमीशन अच्छा बन जाएगा, जितना महंगा बेचेंगे उतना किसान की जेब में जाएगा। तो आड़तिया तो कतई नहीं चाह रहे कि किसान का आलू तेज बिके, इसीलिए वो जो है कोल्ड स्टोरेज मालिकों, व्यापारियों और जो उनके हैंडलर हैं उनको एक मोटी रकम देकर आलू मंडियों में मंगाया जाता है और मंडी में वो आलू मंगाया जाता है जो कोल्ड स्टोरेज में नहीं बिक रहा होता है, यानी कि हल्की क्वालिटी का। चूंकि इसमें व्यापारी, कोल्ड मालिक, आड़तिया तीनों एक संयुक्त उपक्रम होता है। उनके खाते में पैसे डाले जाते हैं, बिकना होता है वो 1000 रुपए कट्टे का, 1200 के डाल के 800 कट्टे मंगा लिए जाते हैं और फिर उनको जो है फड़ों पर दुल्हन की तरह बैलेंस सजाया जाता है। अगर आज की परिदृश्य की अगर हम बात करें किसान साथियों, कहते हैं कोल्ड मालिक, जब आप लोग कोल्ड स्टोरेज पे जाते हो, कि भैया निकासी बहुत कम चल रही है। अब जरा ससुरो इन सुअरों की औलाद से जो कोल्ड चला रहे हैं, इनसे जरा ये पूछो कि तुम कोल्ड स्टोरेज में निकासी तो बहुत कम चल रही है, लेकिन 60-70 गाड़ियां पहुंच रही हैं। कैसे पहुंच रही हैं? जब निकासी कम है तो मंडियों में तो 2-3 गाड़ी पहुंचनी चाहिए, अधिकतम 10 गाड़ी पहुंच जाए, लेकिन 70 गाड़ी पहुंच रही हैं। इसका मतलब है कि किसानों के साथ कोल्ड मालिक, मैनेजर मुनीम और व्यापारी ठगी का एक बड़ा खेल खेल रहे हैं, जिससे किसान सस्ती दरों पर आलू बेचने को मजबूर हो रहे हैं और मंडियों में गाड़ियों की संख्या ज्यादा है, वहां पर आड़तिया किसानों की कमर तोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन आड़तिया, व्यापारी और कोल्ड मालिक और साथ में यूट्यूबर, इन चारों की मिली भगत से आज किसान अपने आलू के सही दाम लेने के लिए जद्दोजहद जो है कर रहे हैं।
ये तो आजादपुर मंडी की बात है। अगर हम कानपुर, जयपुर और बेंगलोर या इसकी बात करें तो यहाँ पे तो हालत और ज्यादा खराब है, क्योंकि ये जूट आलू की मंडियां हैं। दिल्ली तो शुगर फ्री की मंडी है, लेकिन ये कानपुर, जयपुर और ये तो कर्नाटक की बेंगलोर, ये तो जूट की मंडियां हैं। अब यहां पर आलू टोटल कहां से जाता है जूट का? आगरा से, फरुखाबाद से, कन्नौज से। कैसे गाड़ियां ज्यादा पहुंच रही हैं? गाड़ियां इतनी ज्यादा पहुंच रही हैं कि वहां दाम नहीं बढ़ रहे, और यहां पर कोल्डों पर रंडी रोना लगा हुआ है कि भैया वो निकासी नहीं हो रही। ये सोनू झूठ बोल रहा है, इतनी निकासी है ही नहीं। तो जब सोनू झूठ बोल रहा है तो ये मंडियां तो नहीं झूठ बोल रही, झूठ तो कोई ना कोई बोल रहा है, क्योंकि मंडियां स्पष्ट रूप से बता रही हैं कि चाहे वो कानपुर की मंडी हो, बेंगलोर की मंडी हो, या वो आज बेंगलोर की मंडी में रिकॉर्ड 90 गाड़ियों की आमदनी है। मुंबई की मंडी में किसान साथियों आज 60 गाड़ियों की आमदनी है। अब बताइए, आगरा की बता रहा हूं मैं, और लोग कहते हैं कि निकासी बहुत कम चल रही है, और मंडियां कह रही हैं कि यहां पर रिकॉर्ड तोड़ आवक हो रही है। तो इसका मतलब है ये साले सुअर कोल्ड मालिक जो हैं झूठ बोल रहे हैं। इन्हें व्यापारियों से एक मुश्त मोटी रकम कमीशन के तौर पर जो है मिल रही है, जिसकी वजह से ये व्यापारियों के हाथों बिके हुए कठपुतली बने हुए हैं, क्योंकि इनका कोल्ड के भाड़े से या जो खुदाई के लिए पैसा दिया है उससे और उसकी ब्याज से पेट नहीं भर रहा है। और बहुत कोल्ड स्टोरेज वाले तो खुद ही किसानों के आलू पर व्यापार कर एक मोटी रकम अपनी जेब में रख रहे हैं, बाकी किसान को जो है छोटा मोटा दे दिया जाता है। अब किसान साथियों, ये है इस देश की कड़वी हकीकत, जिसमें किसानों का दमन किया जाता है। ये वही हरित क्रांति वाला देश है जिसने अपने दम पर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था अन्य प्रजातियों को लगाकर। अब किसान साथियों, यह हालत तुम्हारी इस देश में हो रही है। अगर हम साइड मंडियों की बात करें, दिल्ली के आसपास की, केशवपुर है, ओखला है, साहिबाबाद है, यहां पर तो किसान साथियों इतनी गाड़ियां दिल्ली में, इतनी यहां पर हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं आप लोगों की नसों को तोड़ने के लिए ये सारे कुकुर मुत्ते एक हो गए हैं। कहने के लिए बहुत शब्द हैं किसान साथियों, ये आपकी नहीं मेरे भी अंदर की बौखलाहट है कि आखिर ये हमारे किसानों के साथ कितना भद्दा मजाक जो है किया जा रहा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ माला माल हो रहा है तो आड़तिया, व्यापारी और कोल्ड मालिक। हमारा किसान तो वही की वही है। किसान साथियों, आप लोगों को ये जानकारी ध्यान से सुननी चाहिए। आप लोग बोलते हो कि आप तो दाम बढ़कर बता रहे हो और हमें दाम नहीं मिल रहे, तो कम से कम आप ये देखो कि तुम्हारे साथ में कितना घिनौना कृत्य कोल्ड मालिक, व्यापारी, आड़ती मिलकर कर रहे हैं। क्वालिटी वाले आलू तो भैया 1000 क्या 1400 रुपए प्रति गट्टा भी बिक रहे हैं, और अनक्वालिटी वाले आलू जो हैं वो फिर किसी भी रेट नहीं है, वो तो सिर्फ व्यापारी, कोल्ड मालिक और आड़तियों के हाथों जो है मंडी में पहुंच रहे हैं। किसान साथियों, अगर बात करें आजादपुर मंडी की, तो देखो मैंने आपको आज भी यही बता दे रहा हूं कि आज भी चंदौसी, संभल या बदायूं बेल्ट से 60 गाड़ियों की आमदनी है। यही आमदनी किसान साथियों सभी मंडियों में, साइड में जो साइड मंडियां हैं, जो मैंने आप लोगों को ओखला, नजीबाबाद, साहिबाबाद और ये मंडियां बताई हैं। किसान साथियों, अगर हम चिप्सोना आलू की बात करें तो 33 गाड़ियों की आमदनी आज दिल्ली आजादपुर मंडी में है। 11 गाड़ी बैलेंस है, यदि 11 को निकाले तो 22 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की 21 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 7 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 7 को निकालें तो 14 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। डायमंड की 6 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 2 को निकालें तो 4 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। एलआर की 11 गाड़ियों की आमद है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 1 को निकालें तो 10 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। स्टोर से 24 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 10 को निकालें तो 14 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। पंजाब से 7 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 2 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 2 गाड़ी है, हल्द्वानी की 1 गाड़ी है। अगर हम देखें तो आज 113 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 33 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 33 को निकालें तो 80 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। और किसान साथियों, यहाँ पर आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कितना भी नेटवर्क को मजबूत कर लें, नेटवर्क को ध्वस्त करना और बाढ़ के पानी में बहा देना, ये हमें बखूबी आता है।
पूरे देश में मानसून एक्टिवेट हो चुका है और लगातार कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। आसान भी नहीं लग रही है इस बार, और आलू की अंधाधुंध निकासी जो है कोल्ड स्टोर से हो चुकी है। तो अब वक्त है आलू की कीमतों में बढ़ोतरी का, और ये बढ़ोतरी निश्चित तौर पर होगी। हर घर में आलू की सब्जी बनना प्रारंभ हो जाएगी। घर के पकवान जो भी बनते हैं वो बिना आलू के अधूरे होंगे। तो आलू की खपत बढ़ेगी, स्कूल कॉलेज भी खुले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका आलू 1000 रुपए का आंकड़ा जो है चिप्सोना 3797 हॉलैंड सिंदूरी कर जाएगा पार। तो आप लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार है, और ये बेसब्री जो है बहुत जल्द सब्र के रूप में तब्दील जो है हो जाएगी, जब आप लोगों का आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा के ऊपर जो है बिकना शुरू हो जाएगा। किसान साथियों, बात करें चिप्सोना की, जो अलीगढ़ के हैं, वो बिके हैं किसान साथियों 670 रुपए से लेकर 750 750 रुपए प्रति 50 केजी जालदार टॉप क्वालिटी। 3797 बिके हैं 620 रुपए से लेकर 650 पौने 700 रुपए प्रति 50 केजी वीआईपी। हाइब्रिड संबल वाले बिके हैं 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी वीवीआईपी। एलआर बिके हैं किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। यूपी वाले एलआर पंजाब के 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड पंजाब के 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। किसान साथियों, बात करें गुजरात के, तो गुजरात की एक गाड़ी की आमदनी हुई है किसान साथियों 21 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज जो है आलू बिके हैं। हल्द्वानी आलू आज किसान साथियों 14 से लेकर 1500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। बात करें किसान साथियों संबल की चिप्सोना की, जो 680 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुआ है। सूर्या बात करें तो 900 रुपए से लेकर 950 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है सूर्या के चंदौसी वाले बिके हैं। डायमंड चंदौसी के 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। एक आध लॉट 950 भी बिका है किसान साथियों। चंदौसी का चिप्सोना 700 रुपए से लेकर 820 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। तो ये थे दिल्ली आजादपुर मंडी के आलू के भाव। किसान साथियों, आज आलू में अच्छी खासी तेजी है, और ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भयंकर तेजी के रूप में जो है तब्दील हो जाएगी। थोड़ी बहुत देखो 19-20 तो होता है, यानी कि एक साथ तो रेट गिर जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो टाइम तो लगता ही है। ऐसा थोड़ी नहीं हथेली पर सरसों जमाने लग जाओगे भैया कब बढ़ेंगे। जयपुर की मंडी में भी आज किसान साथियों 100 रुपए का सुधार है। 3797 14 से 15 रुपए किलो है। 3797 नॉर्मल 11 से 14 रुपए किलो है। 302 11 से 13 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है। बात करें किसान साथियों अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद मंडी में भी आज जो है बारिश अच्छी खासी हो रही है, जिसकी वजह से आलू हर घाव की पहली पसंद बन चुका है। और अगर हम बात करें तो सुपर क्वालिटी कोलंबो बिका है किसान साथियों 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर। बादशाह आलू बिके हैं किसान साथियों 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 20 केजी। और किसान साथी बात करें पुखराज की, तो पुखराज बिका है 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर। ख्याति बिका है किसान साथियों 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर। आज बिक्री काफी अच्छी है अहमदाबाद में। कानपुर मंडी की बात करें किसान साथियों, हॉलैंड आलू 15 से 16, सिंदूरी आलू 14 से 15, हाइब्रिड 11 से 12, 3797 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, और चिप्सोना 14 से 15 रुपए किलो की दर पर आज बिक्री जो है देखने को मिली है। बहरहाल किसान साथियों, आप लोगों को स्थितियां परिस्थितियां समझनी होंगी। निकासी एक बड़े स्तर पर है, और ये लोग जो हैं आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए इसी तरीके के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। आप लोगों को इन लोगों से बेहद सतर्क रहना है। आप लोगों को ये देखना है मंडी में गाड़ियां कितनी है, इनसे सवाल जवाब किया करो। इनसे सवाल जवाब ये किया करो कि भैया एक बात बताओ, निकासी इतनी कम बता रहे हो आप लोग जो हैं, तो फिर मंडियों में ये गाड़ियां इतनी क्यों बच जा रही हैं। और व्यापारियों से ये सवाल किया करो, जब व्यापारी ये बोलता है कि मंडी में पैसे नहीं बन रहे हैं, तो उनसे ये पूछा करो पैसे क्यों नहीं बन रहे हैं। जवाब वो सीधा सीधा देगा, गाड़ियों की संख्या ज्यादा है। अब भैया ये बताओ, जब गाड़ियों की संख्या कोल्ड मालिक के सामने पूछा करो, ये व्यापारी बता रहा है गाड़ियों की संख्या मंडियों में ज्यादा जा रही है, तो फिर निकासी कैसे कम हुई। जिस दिन आप लोग जो है अपने हक की आवाज को उठाने लगे ना, उस दिन ये कोल्ड मालिक दिखाई नहीं देंगे, और दिखाई भी देंगे तो आपके पैरों में गिरे हुए दिखाई देंगे। क्योंकि आप लोग जब तक अपने हक की आवाज नहीं बुलंद करेंगे, तब तक ऐसे ही आप लोगों को डराया धमकाया और आप लोगों को शोषण किया जाएगा, और मोटा दाम ये अपनी जेब में रखते जाएंगे। फैसला आपको तय लेना है, क्या आप 600-700 रुपए प्रति कट्टा बेचने के लिए आलू की उत्पादन किए हैं, या फिर 1000 रुपए प्रति कट्टा के पार बिकने के लिए। निर्णय आप ले लीजिए।